हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू geometry-school.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, जहां अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है फॉर RIMC एग्जामिनेशन द संकल्प सीरीज एंड ऑन डे 3rd ऑफ द वीक, दैट इज ऑन वेडनेसडे, आज हमें तैयारी करनी है नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस की ऑफ स्टैटिक जीके। तो जल्दी से आप भी अपना पेन पेपर निकाल लीजिए, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, आप अभी से इन 10 क्वेश्चंस का कलेक्शन अपने पास रखेंगे तो आपको एग्जाम टाइम में ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपका सारा डेटा, सारा रिकॉर्ड आपके पास होगा तो आप उन्हें रिवाइज करके जा सकते हैं, क्योंकि सेम लैंग्वेज के साथ नहीं बट इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ऑन द एनालिसिस ऑफ लास्ट 7 ईयर एग्जामिनेशन। तो आप इनसे फुल प्रूफ अपनी तैयारी कर सकते हैं हमारी संकल्प सीरीज वीडियो को फॉलो करके। तो वीक में एक भी दिन स्किप ना करें किसी भी सब्जेक्ट का, आपको यहाँ पर फुल कंटेंट मिल रहा है। तो स्टूडेंट, चलिए करते हैं तैयारी जीत की और स्टार्ट करते हैं आज के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। आज हमारा सेकेंड वेडनेसडे है, फर्स्ट वेडनेसडे की वीडियो ऑलरेडी लास्ट वीक आ चुकी है। अगर आपने स्किप कर दिया है तो आप उसको जाके दोबारा विजिट कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आप किसी भी एग्जाम की लाइक RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन कर सकते हैं तो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आपके लिए है, साथ ही फिजिकल स्कूल में विद हॉस्टल फैसिलिटी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं www.geometry-school.in और इन कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही आप एंड्रॉइड फोन में गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ज्योमेट्री स्कूल ऐप। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही स्टूडेंट, अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है RIMC अपकमिंग दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए अवर फाउंडेशन बैच, जहां पर अभी कोर्स स्टार्ट हो चुका है। इंग्लिश का, मैथमेटिक्स प्लस स्टैटिक जीके के 4 लेक्चर्स वहां पर आपके चल रहे हैं। तो विदाउट एनी डिले आप अभी भी अपना नेम एनरोल करा सकते हैं, डेमो बुक कर सकते हैं और अपने आप को यहाँ पर ये कोर्स अवेल करके आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं विद अवर लाइव क्लासेस विद एक्सपर्ट फैकल्टी। इसका टारगेट है दिसंबर एग्जामिनेशन। दिसंबर में अगर आप दिसंबर एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं तो जल्दी से हमारा फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो लास्ट 10 जून से स्टार्ट हो गया है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप अपने अपने पेन पेपर निकाल लिया होगा। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बर्निंग ऑफ चारकोल इन अ क्लोज्ड रूम विल प्रोड्यूस। अगर आप चारकोल या कोई भी कोल प्रोडक्ट को एक क्लोज्ड रूम में बर्न करते हैं, विच गैस विल प्रोड्यूस? कमेंट में इन द चैट बॉक्स जल्दी से आप भी मुझे बताइए कि क्या आंसर हो सकता है इसका। अगर हम इसे क्लोज्ड रूम में बर्न करते हैं तो विच गैस इट विल प्रोड्यूस? कार्बन। और यहाँ पर जब वो रूम क्लोज्ड है तो इट मीन्स वहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड ना बनकर वहां बनती है अ वेरी पॉइजनस गैस दैट कैन बी फैटल फॉर द ह्यूमन बीइंग। अगर हम उस क्लोज रूम में सो जाते हैं तो इवन वी कैन डाई, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेरी पॉइजनस गैस। वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ऑक्सीजन की टेंडेंसी को बाइंड नहीं होने देती, उसकी टेंडेंसी कम कर देती है, जिसकी वजह से ह्यूमन की डेथ हो जाती है। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर एक रेडिकल कम होता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे तो अगर आप इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, बट अगर रूम क्लोज्ड है, वहां पर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं है प्रॉपर अमाउंट में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड विल प्रोड्यूस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है स्टूडेंट्स। LPG कंसिस्ट ऑफ मेनली, हमारे जो घर में कुकिंग गैस होती है, अवर किचन गैस, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, में कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बेसिकली कौन सी गैसेस उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं? मीथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। D1 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपने भी बिल्कुल ठीक जज किया होगा ये आंसर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे भी कि आपके 10 क्वेश्चन में से आज कितने करेक्ट आए हैं। साथ ही जो होम असाइनमेंट के लिए मैंने क्वेश्चन दिया है आज आप देखेंगे यहाँ पर, उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं रिप्लाई करके बताऊंगी आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है आपकी LPG गैस में। क्वेश्चन नंबर 3, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर। स्टूडेंट, जो आपका फ्यूल होता है लाइक वुड, कॉल, पेट्रोलियम, उनका अपना एक मिनिमम टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर पहुंचने पर ही दे कैन कैच फायर। तो उस लोवेस्ट टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल फायर, इग्निशन टेम्परेचर, इनफ्लेमेबल टेम्परेचर, बर्निंग टेम्परेचर। What will be the correct answer? The lowest amount of temperature at which a substance can catch a fire.
कितना टेम्परेचर होना चाहिए कि वो सब्सटेंस फायर कैच कर ले। लाइक अगर मैं एक पेपर लेती हूँ और पेपर को अगर मैं पानी में डिप कर देती हूँ तो मैंने क्या किया, उसका इग्निशन टेम्परेचर ड्रॉप कर दिया। अब तक जब तक वो पेपर सूखेगा नहीं, उसका टेम्परेचर वहां तक पहुंचेगा नहीं जहां तक वो बर्न हो सके, तब तक वो बर्न नहीं होगा। तो हर सब्सटेंस का, हर एक फॉसिल फ्यूल या फ्यूल का अपना एक इग्निशन टेम्परेचर होता है। तो व्हाट वी कॉल दैट टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर। बी इज द करेक्ट आंसर, इग्निशन टेम्परेचर। स्टूडेंट RIMC पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल। अगर आप किसी फ्यूल को 1 kg बर्न करते हैं तो हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इट विल प्रोड्यूस। तो हमें देखना है किलो जूल, कितनी हीट वो निकालता है ऑन बर्न करने पर 1 kg ऑफ फ्यूल। तो उसकी यूनिट होती है किलो जूल पर किलोग्राम, क्योंकि जो हीट एनर्जी लिबरेट होगी उसको हम जूल में मेजर करते हैं। यहाँ पर 1 kg पे बात हो रही है तो पर kg पे हम इसको जज करेंगे। तो दिस इज द SI यूनिट, किलो जूल पर किलोग्राम। तो स्टूडेंट उसको क्या बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। अगर आप 1 kg ऑफ फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, कंप्लीट कंबशन कर रहे हैं ना प्रॉपर सिस्टम, तो जो अमाउंट ऑफ ही एनर्जी निकलेगी वो क्या कहलाती है उस फ्यूल की, दैट इज नोन एज कैलोरिफिक वैल्यू, सिग्निफिकेंट वैल्यू, हीट वैल्यू, इंटरनल एनर्जी, एंड द टर्म इज कैलोरिफिक वैल्यू। दिस इज नोन एज द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ अ सब्सटेंस। जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वो लिबरेट करेगा वो उसकी कैलोरिफिक वैल्यू कहलाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंड स्टूडेंट सैनिक एग्जाम में इसका न्यूमेरिकल भी आता है और RIMC में ये थियोरेटिकल क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी वो लिबरेट करता है कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, दैट इज नोन एज इट्स कैलोरिफिक वैल्यू। अब इसी का ही एक न्यूमेरिकल मैं आपको कराती हूँ, इसका आंसर आपको करना है। इफ यू बर्न 1 kg ऑफ द फॉलोइंग, अगर आप इन्हें 1 kg बर्न करते हैं इन अ एफिशिएंट सिस्टम, मींस इन अ प्रॉपर एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट, यू विल गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट व्हेन यू बर्न। तो इट मींस हीट कितनी वो लिबरेट करेगा 1 kg बर्न करने पर। तो क्या पूछा गया कि इनमें से सबसे ज्यादा कैलोरिफिक वैल्यू किसकी होगी, हाइड्रोजन की, मीथेन की, डीजल की, कोल। अब क्वेश्चन अराइज होता है ये आपको कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर आपको मैं एक चार्ट शो करूंगी जिसमें आपको एक प्रॉपर ऑथेंटिक डेटा है जिसमें सबकी कैलोरिफिक वैल्यू दी गई है। तो वहां से आप इसको लर्न कर सकते हैं कि किस फ्यूल की कैलोरिफिक वैल्यू कितनी ज्यादा होती है, और जो जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकाले वही हमारा एक आइडियल फ्यूल होता है। आइडियल फ्यूल क्या होता है, जो इजीली अवेलेबल हो, चीप हो, ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो, हमें इजीली अवेल हो जाए और लॉट्स ऑफ स्मोक ना प्रोड्यूस करे, मींस वो ज्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस ना करे, उसे ही हम क्या मानते हैं, आवर आइडियल फ्यूल। तो यहाँ पर इनमें से हमारा एक आइडियल फ्यूल क्या है, आप उससे भी आइडिया लगा सकते हो, जो जितनी ज्यादा हीट लिबरेट करे। और जैसे आप सन में देखते हैं रिएक्शन चलती है हाइड्रोजन हीलियम की, तो लॉट्स ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहां से भी आप आंसर को निकाल सकते हैं एलिमिनेट करके अदर ऑप्शंस को। तो सबसे ज्यादा 1 kg बर्न होने पर जो सबसे ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उसी की कैलोरिफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज हाइड्रोजन विल लिबरेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग 1 kg ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको इसका डेटा भी शो करती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किसकी कैलोरिफिक वैल्यू कितनी होती है। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपके फ्यूल की कैटेगरी है, दिस इज योर कैलोरिफिक वैल्यू, दिस इज द SI यूनिट, किलो जूल पर किलोग्राम। अगर आप देखेंगे, अगर आप काउ डंग केक बर्न करते हैं तो ये निकालता है 6000 to 8000 ऑन 1 kg ऑफ बर्निंग। साथ ही वुड को अगर आप बर्न करते हैं तो 17,000 to 22,000, कोल को अगर आप बर्न करते हैं तो 25 to 33। तो इस तरह से दिस इज द कंप्लीट डेटा। तो अगर आप हाइड्रोजन को देखेंगे, इट विल लिबरेट 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम एनर्जी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कैलोरिफिक वैल्यू किसकी हुई, हाइड्रोजन की। तो आप इस डेटा को अपने पास रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा जरूर आ जाता है सैनिक में भी, RIMC में भी, इवन इन RMS एग्जाम और जवाहर नवोदय विद्यालय। अगर आप सैनिक RIMC के बाद इन एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करेंगे तो ये वीडियो आपको उसमें भी हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट, दिस इज द डेटा अबाउट द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ द डिफरेंट फ्यूल। तो सबसे ज्यादा किसकी है, 1,50,000 हाइड्रोजन की। तो दिस इज द आइडियल फ्यूल। एंड स्टूडेंट, आप अगर
ज्योमेट्री स्कूल के साथ फिजिकल क्लासेस लेना चाहते हैं, ऑनलाइन आप नहीं पढ़ना चाहते, यू वांट टू स्टे इन हॉस्टल, तो यू कैन ज्वाइन अवर हॉस्टल फैसिलिटी ऑल्सो विद ऑफलाइन कोचिंग मोड. देयर यू विल गेट द डेडिकेटेड क्लासेस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स फॉर योर ऑल एग्जाम्स. There is a group discussion after the classes with the teachers or among the students, and there is a mess and canteen for your proper hygienic food. साथ ही कंप्यूटर लैब फॉर ऑनलाइन मॉक टेस्ट. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस यू विल गेट द ऑनलाइन क्विजेज वेयर देयर इज अ टाइम पीरियड ऑल्सो. यहाँ पर आपका बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं जब आप एक टाइम ड्यूरेशन में अपने एग्जाम को कवर करना चाहते हैं. एंड स्पोर्ट्स गेम्स एंड एक्सरसाइजेज आर देयर फॉर योर फिजिकल टेस्ट. ओके स्टूडेंट्स, एंड यूनिफॉर्म एंड स्टेशनरी will be provided by the school itself. All the monthly weekly progress will be shared with your parents. जितना भी आपका वीकली आप टेस्ट होते हैं सारी डिटेल्स आपके पेरेंट्स के साथ मॉनिटरिंग करके शेयर की जाती है. जितनी क्लासेस होती हैं दैट इज अंडर द सीसीटीवी सर्विलेंस. तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन कोचिंग विद हॉस्टल फैसिलिटी, यू कैन विजिट आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा डिटेल मिलेगा. आप वहां से कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. पैंडेमिक पीरियड के बाद अब हमारा ऑफलाइन मोड भी स्टार्ट हो चुका है. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 6th वन. Why is LPG used as domestic fuel mixed with a strong smelling volatile liquid called mercaptan? यहाँ पर जो हम LPG यूज करते हैं अपने घर में उसके अंदर एक लिक्विड डाला जाता है मर्कैप्टन जिसका नाम होता है, वो क्यों ऐड किया जाता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? फॉर बेटर कंबशन, फॉर गुड स्मेल और फ्रेग्रेंस, फॉर डिटेक्शन ऑफ गैस लीकेज, फॉर हाइयर कैलोरिफिक वैल्यू, जिससे उसकी कैलोरिफिक वैल्यू बढ़ जाए? नो. यहाँ पर जब प्रोपेन ब्यूटेन में स्मेल नहीं आता है तो उसके अंदर मर्कैप्टन ऐड कर दिया जाता है जिससे कि आपको गैस लीकेज की स्मेल आप दूर से ही डिटेक्ट कर सके और आप बर्न होने से बच जाएं. तो इट इज एडेड टू डिटेक्ट द गैस लीकेज, जिससे आपको स्मेल आ जाए. अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 7, विच जोन रिप्रेजेंट द पार्शियल कंबशन इन द कैंडल? किस में आपका पार्शियल कंबशन हो रहा होता है? दिस इज द आउटर, दिस वन इज द मिडिल, दैट इज द इनर. तो कहां पर आपका पार्शियल कंबशन होता है फ्लेम का? तो दैट इज इन द इनर जोन ऑफ द कैंडल. Petroleum is also known as, very simple question and very interesting and most important for the static GK. पेट्रोलियम को क्या भी कहा जाता है? ड्यू टू इज अनअवेलेबिलिटी, ड्यू टू इट्स एक्सपेंसिवनेस, इसकी ड्यू टू इट्स रेडली यूसेज, इसको माना जाता है ब्लैक गोल्ड. जो हमारा क्रूड ऑयल होता है पेट्रोलियम, जिससे लॉट्स ऑफ बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं लाइक वैसलीन, वैक्स, ब्यूटेमिन, और यहाँ पर आपका पेट्रोल, डीजल, ऑल दीज आर द पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पर पेट्रोलियम को उसके इतने ज़्यादा यूज़ की वजह से एट द कमर्शियल लेवल और द ट्रांसपोर्टेशन लेवल, साथ ही इतना रेडिली अवेलेबल ये नहीं होता है, एक्सपेंसिव होता है, तो इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, ब्लैक गोल्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर 8th क्वेश्चन. द फुल फॉर्म ऑफ LPG, सेकेंड क्वेश्चन में ही मैंने बोल दिया था, तो इसका आंसर तो आप इजीली दे सकते हैं. स्टूडेंट, काफी अच्छा क्वेश्चन है. सैनिक जो आपका RIMC एग्जाम है वहां पर बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस से, तो LPG CNG की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए. तो व्हाट विल बी द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ LPG? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. स्टूडेंट, आपको एक स्पेलिंग को प्रॉपर लर्न कर लेना है क्योंकि जैसे ही आप ऑप्शन देखते हैं आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको अदर्स पे ध्यान नहीं देना, आपको LPG की स्ट्रांगली अपनी फुल फॉर्म लर्न कर लेनी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. तो चाहे फिर कोई और भी ऑप्शन हो, आपको ये फिलअप में भी आ सकता है, तो आप आराम से कर सकते हैं उसको. ओके स्टूडेंट्स, सीधा क्वेश्चन नंबर 10th, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस फ्रैक्शंस और कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम. जो हमें पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड होता है दैट वी कॉल द क्रूड ऑयल, जिसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं, उसको रिफाइन करने के, उसमें से सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शन निकालने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? एंड दैट इज नोन एज पेट्रोलियम रिफाइनिंग. और ये कहाँ की जाती है? इन द रिफाइनरीज. तो ये क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल कि पेट्रोलियम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको सेपरेट करना क्या कहलाता है? दैट इज द रिफाइनिंग. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, रिफाइनिंग. And this is the question for your home assignment. Which of the following is used for road surfacing nowadays? अब जो रोड सरफेसिंग की जाती है, प्लेटिंग ऑफ द रोड जब बनती है, तो उस पर पेट्रोलियम का कौन सा बाय प्रोडक्ट यूज किया जाता है फॉर मेटलिंग ऑफ द रोड? काफी अच्छा क्वेश्चन है. सैनिक स्कूल में तो आ चुका है, RIMC में भी आ सकता है, तो आप इसको प्रिपेयर करके रखें और जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं. आई होप आप सबने 10 के 10 क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन.
Okay students, and wait for the next Wednesday, there you will get the next 10 questions. Okay students, thanks for watching. See you soon with the next video. Bye bye.